मैं जानता हूं। जानते हो? मुझे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry। तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है। क्योंकि तुम बिजनेसमैन नहीं हो, पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया। तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया? धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शोहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि। ये सारा प्रेस मेरा है। You scoundrel! Complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body. If you don't get well, who will pay my bill, huh? You're not gonna get rid of me yet. That's good. That's good. Fritz, come. I hope it's not the plague. No, I suspect diabetes. हमने मद्रास कंपटीशन में पेंटिंग भेजी थी ना? जी, भेजी थी। क्या हुआ? इनाम मुझे मिला। ये जीत गया। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने अपनी पेंटिंग भी भेजी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी जीत सकता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे साथ रह के तुमने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी। मैं तुम्हारा भाई होके खुश हूँ। पागल हो तुम। मैं भी पागल हूँ।
वक्त तेजी से बदल रहा था, सब कुछ तेजी से बदल रहा था। मशीनें जैसे जीवन पे हावी होने लगी थी। और एक दिन ऐसा अजूबा देखा। Ladies and gentlemen, welcome to the marvel of the century. On behalf of the great innovators, Auguste and René Lumière from France, I, Marlène Sastier, present before you the wonder to beat all the wonders. The cinematograph, the magic of moving pictures. तुम दिखे नहीं शो के दौरान, कहाँ गायब हो गए थे? मैं मदद कर रहा था सर, प्रोजेक्टर चलाने में। तुम्हें आता है चलाना ये? जी। तो फिर अपना क्यों नहीं शुरू कर लेते ये सिनेमा? सिनेमेटोग्राफ? हाँ वही। मन तो बहुत करता है सर, पर पैसे बहुत लगेंगे, पता नहीं कब होगा। होगा, और जब होगा तो मुझे अपना चेला बनाओगे या नहीं? कसम हो गए, चलते फिरते चित्र। कमाल है। सुगंधा भाई आना नहीं चाहती। फ्रिट्ज, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? ताजे प्रिंट की खुशबू में। क्या तुम ये प्रेस खरीदना चाहोगे? क्या? अगर मैं ये केस हार गया तो वैसे भी वो मुझसे सब कुछ ले लेंगे, और ये प्रेस भी। और मैं नहीं चाहता कि उस गोवर्धन दास को कुछ भी जाए। तुम ही इसको सबसे अच्छा चला सकते हो। मेरे पास तो बस 50,000 ही होंगे। प्रेस की कीमत तो इससे बहुत ज्यादा होगी। तुम जितना दे सको मेरे लिए काफी है। पर पेंटिंग्स मैं छापूंगा क्या? वो पेंटिंग्स भी तुम ही रख लो। राजा, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें ताजे प्रिंट्स की खुशबू पसंद है फ्रिट्स। sehr gut। तुम्हें पैसे कब चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, जितने उसको गोवर्धन दास के बनते हैं वो उसको दे दो, और बाकी इस यंग मैन फाल्के को दे दो, इसके सिनेमा के लिए। सोच समझ के इस्तेमाल करना। हाँ, चीयर्स एक नई दुनिया के लिए और सिनेमा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। They're beautiful.
तो अब ये है तुम्हारी नई प्रेरणा? दोस्त है, मिलने आई थी जो तुम नहीं आई। ओह, इसीलिए उसे अपनी ड्राइंग्स भी दे दी? उसे भी कहा होगा कि वो कितनी सुंदर है? बस सुगंधा, कैसे देख रहे थे उसे? मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं? तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। और मेरा सब कुछ, घर, परिवार, दोस्त, इज्जत। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। मुझे कोर्ट में बुलाया है गवाही देने। अगर गई तो सबके सामने बेइज्जत करेंगे, और ना गई तो गुनाह में साझेदार बना देंगे। और ये भी कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब मुझे दोष मत दो। वाह रे कलाकार, एक जोक की तरह तुम दूसरों की जिंदगी चूसते हो, इस्तेमाल करके फेंक देते हो, और तुम्हारा कोई दोष नहीं। बस सुगंधा, तुम्हारी कला किसी की जान ले सकती है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मेरी कल्पना के बाहर तुम हो ही नहीं। मैं हूं ही नहीं। सुगंधा बाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया या पैसों का लालच दिया या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधा बाई? जवाब दो सुगंधा बाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है।